बेस्ट ओडीआई नॉक एवर, आज तक की सबसे बेहतरीन नॉक ओडीआई क्रिकेट में खेल दी है ग्लेन मैक्सवेल। ये जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये मुकाबला मैक्सवेल ने जीता है। 91 रन पर वहां पर बिग शो आते हैं, मैं बताते हैं कि क्यों उनको बिग शो कहा जाता है। 7 नवंबर 2023। एक तरफ अफगानिस्तान, जिसने वर्ल्ड कप विनर इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराकर नॉकआउट्स में पहली बार अपनी जगह बनाकर सबको शॉक कर दिया था। History has been made here in St. Vincent, Afghanistan, with their very first win over Australia. वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, 4 टाइम वर्ल्ड कप विनर्स, And Australia are champions of the world. जो ठीक 1 महीने पहले अपना पहला मैच टीम इंडिया से हारकर लड़खड़ाते हुए किसी तरह नॉकआउट में पहुंची थी। दोनों टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन के लिए आमने सामने थी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। गुरबाज और जादरान बैटिंग करने उतरते हैं, लेकिन थोड़ी स्लो स्टार्ट के बाद 38 रन पर गुरबाज हेजलवुड का शिकार बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इब्राहिम जादरान अच्छे टच में दिख रहे थे। वो 62 बॉल्स में अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं। फिर मैक्सवेल आते हैं और 131 रन पे दूसरा विकेट ले लेते हैं। अब अफगानिस्तान का स्कोर 121 पर 2। अब भी जादरान क्रीज पर थे और लग रहा था कि यहाँ से अफगान आसानी से 300 के पार का स्कोर खड़ा कर देंगे। धीरे धीरे स्कोर 3 विकेट पर 206 हो जाता है और जादरान अपनी वेल डिजर्व सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। वो वर्ल्ड कप इतिहास में सेंचुरी लगाने वाले पहले अफगानी बैट्समैन बन जाते हैं। इसके बाद बैटिंग करने आते हैं राशिद खान, जो कि महज 18 बॉल्स पर 35 रन बना के ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, अपनी टीम को एक डिसेंट फिनिश देने में मदद करते हैं और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 295 रन का टारगेट देती है, जो लग तो रहा था कि आसानी से चेज हो जाएगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं होने वाला था। अब बारी आती है ऑस्ट्रेलिया के चेस की। सेकेंड इनिंग्स वार्नर और हेड बैटिंग करने उतरते हैं टू चेस 295 रन। वार्नर चौके से अपना खाता खोलते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में नवीन लुनक की स्विंग ने ट्रेविस हेड को बिना खाता खोले ही पवेलियन में वापस भेज दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 रन पर 1 विकेट। फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं मिचेल मार्श। आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं, लेकिन ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। एक बार फिर से नवीन लुनक की इन स्विंग के आगे मार्श भी एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया 5.4 ओवर्स में 43 फॉर 2 था, लेकिन फिर बॉलिंग करने आते हैं गेम चेंजर अजमतुल्ला उमरजाई, जो आते ही 1 नहीं 2 विकेट लेकर पूरे मैच का रुख अफगानिस्तान की ओर पलट देते हैं। जहां एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया 49 फॉर 2 था, अब वो 49 पर 4 विकेट खो चुका था। फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग करने आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने शायद खुद ही नहीं सोचा होगा कि आज वो क्या कारनामा करने वाले हैं। खैर 15 ओवर्स का खेल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम बेंच से बैठकर मैच देख रही थी। ऑस्ट्रेलिया को अभी भी 219 रन जीतने के लिए चाहिए थे। 16.4 ओवर्स 87 फॉर 6। स्टोइनिस भी वापस पवेलियन पहुंच जाते हैं। 18.2 ओवर्स 91 फॉर 7। स्टार्क को राशिद खान आउट कर देते हैं और दूसरी तरफ से मैक्सवेल प्लेयर्स को आते और जाते देख रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद ग्लेन मैक्सवेल ही बचे थे। अब जैसे तैसे 27.1 ओवर्स में मैक्सवेल ने अपनी 50 पूरी करी। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 144 फॉर 7 था। 91 के बाद कोई भी विकेट नहीं गिरा था। मैक्सवेल और कमिंस दोनों क्रीज पर थे और अब शुरू होती है मैक्सवेल और कमिंस की अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में पहुंचने की लड़ाई की। एक तरफ से कमिंस जो डिफेंसिव खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ से मैक्सवेल मानो आग उगल रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट मानो आसमान छू रहा था। उन्होंने हर खराब बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजा। जो अफगानी बॉलर्स बाकी टीम के प्लेयर्स के सामने किफायती साबित हुए, वही मैक्सवेल के सामने मानो फुस हो गए। पर मैक्सवेल को जो चीज रोक सकती थी वो थी उनकी खुद की बॉडी। मैक्सवेल क्रैम्प से जूझ रहे थे, मतलब उनका एक जगह खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। फिजियो लगातार उनकी मदद कर रहे थे, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना था तो ये कारनामा सिर्फ मैक्सवेल ही कर सकते थे। और आगे हुआ भी वही। उन्होंने अपने देश के लिए दर्द सहा, जिससे उनकी टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सके। मैक्सवेल ने अपने खेलने के तरीके को चेंज किया। उन्होंने अपने स्टांस को चेंज किया और मेक श्योर किया कि उनके आर्म्स को शॉट मारते वक्त
फुल एक्सटेंशन मिले और वो ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट कर सके, और यहाँ से इट वॉज प्योरली अ पावर हिटिंग। कुछ बेहतरीन शॉट्स और अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से मैक्सवेल ने 19 बॉल पहले ही टारगेट अचीव कर लिया और सिर्फ 128 बॉल्स में अपनी पहली डबल सेंचुरी मारकर उन्होंने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। हाईएस्ट नॉन ओपनर ओडीआई टोटल, हाईएस्ट ओडीआई टोटल इन रन चेस, फास्टेस्ट एवर वर्ल्ड कप डबल सेंचुरी। इस इनिंग्स को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ इनिंग्स में से एक माना जाता है, थैंक्स टू ग्लेन मैक्सवेल। बिग शो जिन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया को हारती हुई बाजी जिता दी और 201 रनों की नाबाद पारी की। अनबिलीवेबल मिरेकल, हाथ पांव काम नहीं कर रहे, ग्लेन मैक्सवेल। One man show, stuff of the legends. You said this is one of the greatest World Cup innings. In my book, just the greatest white ball innings there has been. The greatest. It is the best innings in one-day international history. इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, अद्भुत है, अविश्वसनीय, अद्वितीय, अप्रतिम है। द बेस्ट ओडीआई नॉक एवर।